नमस्कार सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा पूरे विश्व में बाल संस्कार शालाएँ खोली गई हैं और इसके अंतर्गत जो शांतिकुंज हरिद्वार की स्थानीय शाखा है गायत्री प्रज्ञापीठ अल्मोड़ा, यहाँ पर भी हम गायत्री परिवार के भाइयों बहनों के द्वारा एक बाल संस्कार शाला चलाई जा रही है। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे भाग लेते हैं और रविवार के दिन ये कक्षा 2 घंटे की कक्षा चलती है। इसके जो मूल उद्देश्य हैं उसमें एक तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनको योग व्यायाम सिखाना और खाने पीने के तौर तरीके सिखाना, और उसके अलावा एक सद्वाक्य की कापी होती है उनके, तो उसमें वो सद्वाक्य लेखन करते हैं, शिक्षाप्रद वाक्य और अच्छी राइटिंग में, तो उससे अपनी लेखनी भी सुधरती है, राइटिंग सुधरती है और साथ में वो सद्वाक्य की शिक्षाएँ भी मिलती हैं। और जनरल नॉलेज है, उत्तराखंड का जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान और देश का सामान्य ज्ञान है। इस बार के सामान्य ज्ञान की एक अलग सी कापी होती है, वो सिखाया जाता है। योग व्यायाम प्राणायाम में हरिद्वार से जैसे विश्वविद्यालय से कोई आते हैं, कन्याएं छात्राएं आती हैं, छात्र आते हैं, तो वो भी योग व्यायाम सिखाते हैं और साथ में यहाँ भी योग व्यायाम नियमित रूप से सिखाया जाता है। और कार्यक्रम के अंत में इनको खेल कराया जाता है, कोई मनोरंजन खेल, अच्छा खेल, जिससे थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, वो चीज़ भी सिखाई जाती है। उसके अलावा जीवन विद्या के अंतर्गत क्या सही है क्या गलत है, नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त व्यक्ति, और उसके अलावा जो नाना प्रकार की कुरीतियाँ समाज में हैं उनके बारे में उनको जागरूक करने के लिए सिखाया जाता है। साथ में आपस में बोलने चालने की कला और बातचीत करने की कला, कि शिष्टाचार, प्रणाम करने का तरीका, ये बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और गलत आदतें जैसे खाने पीने की गलत आदतें हैं, दूसरी गलत आदतें हैं, उनके प्रति भी उनको जागरूक किया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए देश के जो भावी नागरिक हैं, बच्चे हैं, संस्कारवान, चरित्रनिष्ठ, अनुशासित और स्वस्थ, ऐसे बच्चों के निर्माण के लिए बाल संस्कार यहाँ पर अल्मोड़ा के अंदर चलाई जाती है। सन 2008 से यहाँ पर बाल संस्कार शाला चल रही है और अभी ये 2022 जो सन चल रहा है, इसके अंतर्गत ये बीच में ये कोरोना काल में ऑनलाइन भी चली थी और फिर अब दोबारा ऑफलाइन शुरू की गई है। और आप सब भाइयों बहनों से भी निवेदन किया जाता है कि जो आसपास के ये तल्ला जोशी खोला थपलिया के एरिया में जो गायत्री प्रज्ञापीठ है लिंक रोड में, यहाँ पर ही चलती है। तो जो आसपास क्षेत्र के जो नज़दीक के लोग हैं जो अपने बच्चों को ला सकते हैं नियमित रूप से, इस कक्षा में खासकर नियमितता पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि जब लगातार जब बच्चा रेगुलर आएगा तो तब वो कुछ अच्छी बातें स्थायी रूप से सीख सकेगा। कभी आए कभी नहीं आए तो उस तरीके से वो सीख पाना संभव नहीं होता है। अतः नियमितता का इस कक्षा में बड़ा योगदान रहता है और अभिभावकों की बड़ी भूमिका रहती है इसमें कि वो नियमित रूप से अपने बच्चे भेजें ताकि वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि संस्कार वाली चीज़ें हैं, अच्छी बातें सीखने वाली चीज़ें हैं, ये 1-2 दिन में होने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब 2 साल तक, 4 साल तक, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक अगर बच्चा 4-5 साल भी आता है बाल शिक्षा शाला में तो बहुत सारी अच्छी बातें सीख लेता है। कुछ गणित के भी मूलभूत कंसेप्ट इसमें सिखाए जाते हैं, कुछ अन्य चीज़ें, विज्ञान की कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो खासकर जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से, लेकिन मूल उद्देश्य जो ये है कि आने वाले जो भविष्य देश का, समाज का, वो बच्चों के माध्यम से बनेगा। तो पूरे देश में हज़ारों की संख्या में बाल संस्कार शालाएँ गायत्री परिवार के द्वारा खोली गई हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, संचालक रहे हैं, तो उन्होंने बाल संस्कार शाला पर पुस्तक लिखी थी, बाल संस्कार शाला कैसे चलाएँ करके। तो उसके आधार पे बाद में मैनुअल बना शांतिवन से, और उसके आधार पर गाँव में भी जगह-जगह बाल संस्कार शालाएँ खोली जाती हैं। जो लोग चाहते हैं हमारे मोहल्ले में खुल सकती है, हम लोग थोड़ा सा समय देंगे रविवार के दिन, तो वहाँ भी खुलती हैं। तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं गायत्री प्रज्ञापीठ में, और यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि और जगह भी ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को, कि वो अपनी बाल संस्कार शाला वहाँ पर चला सकते हैं अपने मोहल्लों में, गाँव में। और जो आसपास के लोग चाहते हैं कि गायत्री प्रज्ञापीठ की बाल संस्कार शाला में बच्चे आएँ, तो वो उसके लिए गायत्री प्रज्ञापीठ लिंक रोड में अल्मोड़ा में संपर्क कर सकते हैं। और इसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये कोई किसी के व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये राष्ट्र का कार्य है, समाज का कार्य है,
तो बच्चों को क्योंकि वो देश के नागरिक हैं बच्चे, उनके लिए कार्य निस्वार्थ रूप से राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस बात को आगे पहुंचाएं, बाल संस्कारशाला में बच्चों को भेजने वाली बात हो, दूसरी बातें हों, और हर साल नए एडमिशन इसमें लिए जाते हैं। इस बार भी अब ये नए साल में 2022 में नए एडमिशन इसमें किए जा रहे हैं। तो लगभग मतलब 8-10 बच्चे इसमें और लिए जा सकते हैं इस साल के सेशन में। तो उसके लिए आप सभी भाइयों बहनों से, अभिभावकों से निवेदन है कि आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।